हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सेल जो चैप्टर स्टार्ट किए थे क्लास 9th का साइंस का, उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट चैप्टर में मतलब जो फर्स्ट पार्ट हम बनाए थे उसमें क्या था, इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थे कि सेल का डिस्कवरी कब हुआ, न्यूक्लियस का डिस्कवर कब हुआ, प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब डिस्कवरीज देखे थे। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक किसको बोलते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा था। आज हम देखेंगे कि आखिर सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस चीज को मिलाकर सेल हमारा बना होता है, कैसे क्या है, सेल के ऑर्गेनिल्स क्या है, ये सब थर्ड वीडियो में हम लोग थर्ड पार्ट्स में देखेंगे। तो देखिए, फर्स्टली हम क्या देखते हैं कि जो सेल होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है ना दो पार्ट्स में बटे होते हैं। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन और दूसरा प्रोटोप्लाज्म। बोलोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। देखो, जैसे मान लो कि यह सेल है, ठीक है, तो सेल का जो सबसे ऊपर वाला कवरिंग होता है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है सेल का उसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन जब हम प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म में क्या आता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब हम लोगों ने देखा था कि ये देखो बीच में होता है, मान लो न्यूक्लियस है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, यहाँ पे एक सेमी फ्लूइड है जिसको कहते हैं, फ्लूइड है सेमी फ्लूइड, इसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक ना, इसको बोलेंगे सेमी फ्लूइड को साइटोप्लाज्म। और वैसे ही जैसे न्यूक्लियस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं सेमी फ्लूइड, वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर भी एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक ना, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब जो सेल के अंदर जो फ्लूइड है और जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है, लिक्विड होता है एक, तो जो सेल के अंदर लिक्विड है और जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है, दोनों को मिलाकर हमारे बनते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। तो हम लोगों ने क्या देख रहे हैं कि सेल के स्ट्रक्चर में पहला आता है सेल मेम्ब्रेन, जो सबसे ऊपर वाला कवरिंग होता है, और उसके अंदर में प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसको मिलाकर बनेगा, ये सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म जो लिक्विड है और न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म। जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। प्रोटोप्लाज्म में ही, दोनों में ही हमारे जितने भी ये सेल ऑर्गेनिल्स है ना, सब उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, ओके। तो उसको एक सेकेंड रुकिए, उसको कवर करो, ओके ना। अब देखिए हमारा क्या है, इसमें हमारा सेल का अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एक सेल मेम्ब्रेन हो गया, ऊपर वाला कवरिंग, सबसे ऊपर का कवरिंग मेरे बच्चों सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, सबसे ऊपर का जो कवरिंग क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। और अंदर में ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म जो लिक्विड है, और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। तो सबसे ऊपर वाला सेल मेम्ब्रेन, ठीक ना, इसको सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में देखना है हम लोगों को। और प्रोटोप्लाज्म इसके न्यूक्लियस के अंदर होता है, नहीं प्रोटोप्लाज्म इसके, प्रोटोप्लाज्म बोले कि साइटोप्लाज्म ये जो है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों लिक्विड को मिलाकर। तो यहाँ पे देखो पहला है साइटोप्लाज्म, इसका बात कर रहा है, या फिर न्यूक्लियस को छोड़ देना पूरे तरह से। इसमें क्या क्या है, तो साइटोप्लाज्म जो ये सेमी फ्लूइड है ना, जैसे ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस, इसके अंदर एक फ्लूइड है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक होता है साइटोसोल। साइटोल लिक्विड जो है उसको साइटोसोल बोलेंगे। और ये जो सेल ऑर्गेनिल्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी बॉडी होगा, लाइजोजाइम होगा। ये सब आगे चल के अगर हम लोग देखेंगे, अभी आगे इस वीडियो में देखेंगे, डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर आपका प्लास्टिड होगा, राइबोसोम होगा, सेंट्रोसोम होता है, ये सब चीज होते हैं इसके अंदर। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं, ऊपर में होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो लिक्विड है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं। तो यही सेल ऑर्गेन्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर। ठीक, तो हम लोग अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये ओवरव्यू था, आपका फ्लो चार्ट था, इसको देखो। अब यहाँ से हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आखिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आप क्या समझते हो। ठीक है, हमने अभी क्या बोला कि सेल के जो सबसे ऊपर कवरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या बोला अभी समझना, बोले कि ये बाबू क्या है, ये मेरा सेल है। ठीक है, सेल है। और सेल के जो सबसे ऊपर वाला कवरिंग होता है, जैसे मान लो आप किसी रूम में हो और रूम के चारों तरफ जो दीवार है ना, वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है मान लो। ठीक है, आप जिस रूम में इस वीडियो को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, वो रूम क्या है,
एक क्या है, जो रूम के जो चारों तरफ की जो दीवार है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहां पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका तीसरा भी नाम है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये देख रहे हो एकदम जो एनिमल सेल बना हुआ है, इसमें जो नीला वाला जो ब्लू कलर का जो लाइट है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेल मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या काम है, आगे हम लोग देखते हैं इसका काम क्या है, ठीक है। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये सेल है और ये जो सेल दिख रहा है आपको, ये जो सबसे ऊपर वाला ये है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या करता है, सेपरेट द सेल फ्रॉम सेल, सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कहना क्या चाह रहा है, एक बात बताओ, आपको आपके रूम में जो दीवार है यही ना सराउंडिंग से आपको अलग कर रहा है, दूर कर रहा है, मतलब सराउंडिंग से अलग अलग कर रहा है। जैसे कि अगर सोचो कि घर में दीवार ही नहीं रहता तो आप तो एकदम सराउंडिंग में रहता, तो आपको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन कर रहा है, ठीक है। तो वही काम है, मतलब वो दीवार कर रहा है। तो वैसे ही सेल में हमारा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल के अंदर हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, जो जितने भी चीज सेल के अंदर है ना, ये उसको क्या करता है, आउटर इन्वायरमेंट से अलग रखता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग रहेगा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ द सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसका इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कौन सा चीज सेल के अंदर जाएगा, कौन सा चीज सेल के बाहर जाएगा, कौन डिसाइड करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तीनों इसी के नाम है, ठीक है। ये जो है यही बाउंड्री डिसाइड करेगा कि कौन सा चीज सब्सटेंस सेल के अंदर जाएगा, कौन सा चीज सेल से बाहर जाएगा, यही परमिट करता है। तो क्या बोला, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही अलाउ करता है, परमिट करता है एंट्री, कि कौन सा चीज सेल के अंदर आएगा और कौन सा चीज सेल के बाहर जाएगा ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब मान लो कि आपके घर में कोई आ रहा है, सबको एंट्री दोगे क्या घर में, नहीं दोगे, ठीक है। अब मान लो कोई स्ट्रेंजर है, कोई भी बदमाश है और घर में आना चाहेगा, एंट्री दोगे, नहीं दोगे। तो वैसे ही सेल में भी हमारा होता है, प्रोटेक्शन के लिए हमारा होता है, जिसको मन वैसे ही नहीं ना आ सकता है, जिसको हम अलाउ करेंगे वही जाएगा और जिसको हम चाहेंगे वही बाहर जाएगा, ठीक ना। तो यही करता है, एंट्री और एग्जिस्ट को सेल में कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल अदर मटेरियल। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, कौन सा चीज सेल के अंदर आया और कौन सा चीज बाहर गया, इसको कौन डिसाइड करेगा भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा, सेल मेम्ब्रेन करेगा। एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बोले ना सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका नाम रखने के पीछे रीजन जानते हो आप, रीजन ये है कि सेलेक्टेड चीजों को ये अपने अंदर आने देगा सेल के अंदर, और सेलेक्टेड चीजों को सेल से बाहर जाने देगा, ओके। अब कोई बोलता है कि सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर बना किस चीज से होता है, अगर किस चीज से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। तो जो मेरे बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, वो लिपिड और प्रोटीन से बना रहता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बने रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसी का नाम है, सेलेक्टिव परमिएबल भी उसी का नाम है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि यही डिसाइड करता है कि कौन सा चीज सेल के अंदर जाएगा, कौन सा चीज बाहर जाएगा, ठीक है। दूसरा, एंट्री और एग्जिस्ट यही देख रहा है, और ये बना किस चीज से है, लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। ये इसका फंक्शन है। अब देख सकते हो इस फिगर में किसको बने, बेंजीन सेल को बड़ा एकदम मैग्नीफाइंग करके दिखाया जाता है, तो ये है। अब ये देख लो कोई भी चीज इससे आ रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, प्लाज्मा में सेल में पोर्स होते हैं, इसमें जिनसे कौन सा चीज बाहर जाएगा अंदर जाएगा इसी से आएगा, ठीक है ना, ओके। आगे अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आखिर प्रॉपर्टीज क्या है इनका, तो मेरे भाई इट इज फ्लेक्सिबल। अब बोलोगे सर ये फ्लेक्सिबल क्यों होता है, अगर सोचो नहीं ये फ्लेक्सिबल नहीं होता तो कैसा तुम लोग का हम लोग का होता है, ये जो ऐसे दब रहा है, ठीक है, ऐसे हम लोग कर पा रहे हैं, ये फ्लेक्सिबल है इसलिए ना। एक जानते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसको अमीबा बोलते हैं। अमीबा क्या है, अमीबा अपना फूड को खाने के लिए ना, जैसे ही फूड को देखेगा यहाँ पे फूड है, तो अपना बॉडी को पोस्चर को पूरा ऐसे एकदम कवर कर देता है। एक बात हमेशा याद रखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो या एनिमल हो, जितने भी सेल हैं कोई ऐसा सेल नहीं है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल में मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि वो आउटर कवरिंग है ना। बिना दीवार का कोई घर होता है क्या, होगा, नहीं होगा। बताओ विनोद, होगा, नहीं होगा। विनोद भी हमारा बोल रहा है नहीं होगा। तो आप भी समझो ना, तो इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज मेड अप ऑफ
लिपिड एंड प्रोटीन। मेरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चे किस चीज से बने होते हैं? लिपिड और प्रोटीन, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर ये हार्ड होते हैं ना, अब बोलोगे सर प्लांट तो हार्ड होता है। प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी ऊपर एक कवरिंग होता है जिसको कहते हैं सेल वॉल, उसकी वजह से प्लांट होता है हार्ड। हम लोगों में सेल वॉल नहीं ना है, इसलिए देख लो हम लोग का क्या है, फ्लेक्सिबल है कि नहीं। दूसरा, इट्स फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल द सेल इनगल्फ ए फूड। बोले ना कि जैसे अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, तो उसको जैसे अमीबा का देखो बॉडी ऐसा होता है, इस टाइप के स्ट्रक्चर। यहाँ पे वो फूड को देखा, फूड को देखेगा ना तो चारों तरफ से उसको घेरेगा अपने सेल मेम्ब्रेन, ये सेल ही मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, उसको घेरेगा और उसको खा जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंडोसाइटेसिस। क्या बोलेंगे? इंडोसाइटेसिस। इंडोसाइटेसिस क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? इंडोसाइटेसिस। बोल रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है सर, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है सर, और इट इज फ्लेक्सिबल एनेबल द सेल टू इनगल्फ ए फूड एंड द अदर फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये क्या करता है? इंडोसाइटिस प्रोसेस से अदर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस को, जो भी चीज को जरूरत है उसको लेगा, बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जब अंदर आएगा तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंडोसाइटेसिस। अमीबा एक्वायर ए फूड थ्रू दिस प्रोसेस। बोले ना कि अमीबा का ये बॉडी है, फूड यहाँ पर देखा, चारों तरफ से इसको कवर करेगा अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और फूड को ले लेगा। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट परमिट द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। यही परमिट करता है कि कौन सा चीज सेल के अंदर आएगा और कौन सा चीज सेल के बाहर जाएगा। सेल में कौन सा चीज अंदर आएगा और कौन सा बाहर जाएगा, एंट्री और एग्जिस्ट कौन डिसाइड करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। फिर से सुनो, सेल में एंट्री और एग्जिस्ट कौन डिसाइड करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। यहीं से याद करके जाओ ना, घर पे सोचना ना पड़े। कोई पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो क्या बोलोगे? इट परमिट द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। यही परमिट करता है कि कौन सा चीज सेल के अंदर घुसेगा और कौन सा बाहर जाएगा। ऐसे ही कोई से थोड़ी घुस जाएगा भाई। सोचो कि हम लोग का बॉडी बीमार हम लोग पड़ जाएंगे। हर एक चीज एंट्री देने लगा, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोगों को कोशिश करता है। ठीक है, एंड इट प्रिवेंट अ मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सेल। जो मटेरियल का सेल के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सेलेक्ट करता है कि कौन सा चीज के सेल को चाहिए, कौन सा चीज नहीं चाहिए। जिसका मटेरियल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है उसको परमिशन ये नहीं देता है। नहीं, चलो निकलो, दूर हटो, आने का कोई जरूरत नहीं है अंदर। समझे? तो कौन करेगा? इट इज प्रिवेंट ए मूवमेंट ऑफ अदर मटेरियल नॉट ए रिक्वायर्ड फॉर द सेल एज एक्ट लाइक ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसीलिए इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि सेलेक्टिव चीजों को ही सेल के अंदर आने देता है और बाहर जाने देता है। क्लियर? इसको देख लेना। क्लियर क्यों नहीं होगा? होगा मेरे बच्चे, होगा जरूर होगा, होगा जरूर होगा। अब बोलोगे सर ये डिफ्यूजन क्या होता है? देखो, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज आता है ना, यह डिफ्यूजन प्रोसेस से आता है। एक होता है ऑस्मोसिस। देखो, दो प्रोसेस से, एक होता है डिफ्यूजन। तो पहले हम लोग डिफ्यूजन के बारे में देखते हैं। डिफ्यूजन किस प्रोसेस को कहते हैं? किस चिड़िया की नाम है डिफ्यूजन? बच्चे, चिड़िया नहीं, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। एक बात बताओ, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल किए, सांस लिए, सेल के अंदर गया ना, किस प्रोसेस के अंदर गया? मान लो कि सेल है, ठीक है, ये सेल है, सेल O2 गया, ऑक्सीजन हम सांस लिए गया, किस प्रोसेस से गया? डिफ्यूजन प्रोसेस से गया। जब सेल के अंदर जब ऑक्सीजन हमारा गया तो किस प्रोसेस से गया अंदर? डिफ्यूजन प्रोसेस से गया। तो डिफ्यूजन क्या है? द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सर इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश बोल दिए भाई, क्या बोलना चाह रहा है? ध्यान से समझो, ध्यान लगा कर समझो। देखो क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे मेरे सेल है मान लो, और ऑक्सीजन हम लिए, सांस लिए, अभी हम इनहेल किए, बहुत ज्यादा ले लिए, तो क्या होगा? इधर सेल के चारों तरफ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन का मात्रा इधर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सर जी ऑक्सीजन इधर बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि बहुत जोर से सांस ले लिए। तो अब देखो यहाँ पे इसको कहेंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलेंगे? हायर, हाई कॉन्सेंट्रेशन या हायर कह सकते हो, हाई ही लिखो ना भाई, हाई, हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन इधर हो गया। और जब ऑक्सीजन इसके अंदर गया तो यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन था, तभी जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा।
अगर सोचोगे कि पहले इसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है और तब अंदर चल जाए तो नहीं जा पाएगा। तो जब ऑक्सीजन क्या होगा, इस सेल के अंदर जाएगा तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से इधर क्या है, इसके अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, समझे। तो सर क्या हो गया, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। तो यही बोलना चाह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसी कुछ किस प्रोसेस के थ्रू जाता है कोई मटेरियल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस प्रोसेस के थ्रू कोई मटेरियल जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर किस प्रोसेस के थ्रू जाएगा, तो वो प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। ये एयर है सबके लिए है, वाटर के लिए दूसरा कुछ है, उसको अगले बार में देखेंगे, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है, ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है सब्सटेंस का हायर रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। द सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अच्छी बात बताओ, अभी हम इनहेल किए, सांस लिए, कौन सा गैस लिए सर, ऑक्सीजन लिए। तो ऑक्सीजन लिए तो सेल के अंदर क्या गया, ऑक्सीजन गया। अब सांस लिए, देखो ऑक्सीजन लिए, सांस छोड़े, सांस छोड़े तो कौन सा गैस छोड़े, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जानते हो कैसे बनता है, जैसे ही ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगा तो वहां पे एक क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस पढ़ोगे, एक अलग प्रोसेस होता है। वहां पे क्या होता है, जब रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 प्रोड्यूस हो जाता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन जाएगा इसके अंदर, वहाँ रिएक्शन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, इधर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ निकल जाएगा ये भी किस प्रोसेस से निकला, डिफ्यूजन। तो जब भी कोई सब्सटेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ए द इन्वायरमेंट। सेल क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स इन्वायरमेंट से भी लेता है। यहाँ देख रहे हो हायर कॉन्सेंट्रेशन में है, इधर क्या है, कम है, इधर से इधर जा रहा है मटेरियल, ये हो गया डिफ्यूजन। कितना ईजी है, सोचो ना कितना ईजी है, बहुत ईजी है सर, थैंक यू सर। तुम लोग तो बोलोगे नहीं, हम ही बोल डाला। चलो आप देखो मेरे बच्चे, ओस्मोसिस ध्यान से समझो, ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जिस तरह से कंपटीशन है आजकल, अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए कंपटीशन में इतना ज़्यादा कंपटीशन है पढ़ाई में कि हर एक चीज़ को अगर बीट करने के लिए सोचो ना कि नीट का बहुत सारे लोगों का इसमें मेडिकल का सपना होगा, बहुत सारे चीज़ों का सपना होगा। 22-22 लाख लोग, 23-23 लाख लोग, कहाँ 1 लाख का सीट है प्राइवेट और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट मिलाकर, और इतने लाख लोग, कितना हाई कंपटीशन है मेरे बच्चा। और उसी में नहीं है, हर एक फील्ड में। तो अगर आपके अंदर कुछ अलग जज्बा रहेगा तब आप सक्सेस कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे, समझे। तो क्या करना चाह रहा है, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या है, द मूवमेंट, हम बोले ना कि वाटर को जाने के लिए अलग प्रोसेस का यूज होता है, वही है, ये वाटर वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड ओस्मोसिस। बोल रहा मूवमेंट ऑफ वाटर है, एकदम डिफ्यूजन ही वाला। जैसे मान लो कैसे, इसमें मान लो ऑक्सीजन की जगह पर हम यहाँ पे पानी जा रहा है, H2O सेल के अंदर, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो उसी को क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं। तो यही तो ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जब वाटर जाता है along with the concentration gradient is called osmosis. Plant cell tend to obtain the water through the osmosis. रूट जो पानी को खींचता है, पता है ना, रूट लाता है पानी किस प्रोसेस से, जब सेल के अंदर वाटर जाएगा तो किस प्रोसेस जाएगा, पूरे प्लांट को फिर वो देगा, ओस्मोसिस। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्योर वाटर है इधर, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो पानी वाला एकदम एंट्री कर रहा है, जैसे यहाँ पे एकदम समझो ना, ये तीनों टाइप है ओस्मोसिस के ना, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो सेल देखो, इसके अंदर H2O आ रहा है, H2O जा रहा है, समझ रहे हो। तो जिसमें वाटर जिस प्रोसेस से अंदर और बाहर जाता है सेल को, उसको क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस बोलते हैं। ओस्मोसिस के मेरे बच्चे 3 टाइप्स होते हैं, समझे ना, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। ये तीनों के डिटेल में पढ़ना है, इसका फंक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं बताओगे तो बहुत कूटेंगे। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से भागे रे, देखो अब यहाँ पे होता है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, तीनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसको एकदम सिंपल में समझो पहले कि हाइपोटोनिक किसको बोलते हैं। ये मान लो सेल है हमारा, क्या है, सेल है। जब अंदर में कॉन्सेंट्रेशन वाटर का बहुत लो रहेगा और इधर ज्यादा हाई रहेगा तो पानी किधर जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इट इज द मीडियम वेयर द सॉल्यूशन हैज द हायर कॉन्सेंट्रेशन। इधर का जो सॉल्यूशन है, इधर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, इधर लोअर है, तो इधर इसके अंदर पानी जाएगा। देख रहे हो ना, इधर वाटर ज्यादा है, इसके अंदर कम है, तो वाटर अंदर जा रहा है।
उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक किसको बोलेंगे, जहां पे सेल के अंदर भी वाटर है और बाहर भी है, तो ना अंदर जा रहा है ना बाहर, देयर विल बी द नो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन अक्रॉस द मीडियम। देख रहे हो, अंदर भी जा रहा है, बाहर भी निकल रहा है, अंदर भी जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ है, इसके अंदर भी है वाटर, इधर भी है, तो उसको कौन सा बोलेंगे, आइसोटोनिक। इट इज अ सॉल्यूशन वेयर द सेल हैव एग्जैक्टली द सेम कॉन्सेंट्रेशन एज द मीडियम, दोनों तरफ सेम है। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक का बच्चा मतलब कि सेल के अंदर तो वाटर भरा हुआ है सर जी, लेकिन बाहर नहीं है, तो अंदर से बाहर जाएगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या हुआ था, हाइपोटोनिक में बाहर ज्यादा था, अंदर लो था, तो बाहर से अंदर आया था। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक में अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो इधर से बाहर जाएगा। आइसोटोनिक में अंदर और बाहर दोनों तरफ सेम है, तो नो नेट मूवमेंट। यही था ऑस्मोसिस का थ्री टाइप। कितना इजी है, नहीं है ना, है ना जी, समझ रहे हो ना जी। हाँ चलो आगे बढ़ो। सेल वाल, सेल वाल आज तो बता ही देंगे, सेल वाल किसको बोलते हैं, आज तो बता ही देंगे। देखो सेल वाल, सेल वाल इज अनदर रिजिड आउटर कवरिंग इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन अ प्लांट सेल। आप में सेल वाल है, नहीं है ना। एनिमल में सेल वाल रहता तो हम लोग प्लांट से हार्ड रहते, कोई बुलेट भी चलाते था नहीं लगता हम लोगों को, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, सेल वाल हम लोगों में नहीं होता है। सेल वाली जो अनदर रिजिड आउटर कवरिंग, जो देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले थे ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर भी एक कवरिंग होता है प्लांट में जिसको कहते हैं सेल वाल। तो सेल वाली जो आउटर कवरिंग इन एडिशन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन ए प्लांट सेल, जो कहाँ पे फाउंड किया जाता है, प्लांट सेल में, ठीक ना। सेल वाली लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। यहाँ देखो ना, देखो ना जो यहाँ देखो, मत देखो, इसके ये क्या है, इधर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके सबसे ऊपर वाला कवरिंग क्या है, सेल वाल। ये देख रहे हो ना, सेल वाल है, प्लांट सेल ओनली। सेल वाल देख लो, सेल वाल प्रोवाइड, सेल वाल क्या करता है, प्लांट के ऊपर होता है, जो प्लांट का मटेरियल इतना हार्ड होता है, ठीक ना। क्यों होता है, सेल वाल की वजह से। सेल वाल देखो क्या करता है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू द सेल, स्ट्रेंथ, धूप में, गर्मी में, बरसात में, हर एक टाइम इतना सेल जो रह पाता है प्लांट का, इतने गंदे वेदर में भी रह पाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अरे सॉरी सेल वाल, ना वो मेरा दिमाग हमको डिस्टर्ब कर रहा था। देखो तो द प्लांट सेल वाल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो सेल वाल प्लांट के ऊपर होते हैं, जो सबसे हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं। और क्या होता है कि जो प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल इज ओनली ए कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। कोई भी पूछेगा कि प्लांट सेल का सेल वाल किससे बना होता है सर, तो सेलुलोज से बना होता है। किससे, सेलुलोज। अब सेलुलोज क्या होता है सर, सेलुलोज जो होता है ना मेरा बच्चा, हार्ड सब्सटेंस होता है, इसीलिए हम लोग किसी भी ग्रास को नहीं पिला सकते हैं। ये जितना हार्ड होता है ना, समझो ना, कि गाय, पता है ना, 7th क्लास में पढ़े हो कि जितने भी गाय सब, मतलब गाय सब है तो वो रूमिनेंट एनिमल जो होते हैं, वो एक बार जल्दी जल्दी च्यू करते हैं, फिर रूमेन से निकालते हैं, फिर उसको च्यू करते हैं, तब उन लोगों का, और रूमेन में उनका एक बैक्टीरिया होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। तो सेलुलोज हार्ड सब्सटेंस होता है, उससे हमारा सेल वाल बना रहता है। एंड सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विल प्रोवाइड ए स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। जो इतना मजबूती कौन दे रहा है इसको भाई, कौन दे रहा है, सेलवाल दे रहा है। कौन दे रहा है, सेलवाल। सेलवाल क्या है भाई, सेल के ऊपर सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर का भी एक स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट में होता है, बैक्टीरिया में होते हैं। तो यहाँ प्लांट के बारे में पढ़ना है, तो प्लांट के ऊपर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर होता है जिसको सेलवाल कहते हैं सर। सेलवाल एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। और दूसरा में सर जो सेलवाल है ना संयम सर, वो सेलुलोज से बना रहता है सर, सेलुलोज से बना रहता है सर, हमको याद हो गया सर। सेलुलोज, सेलवाल किससे बना होता है, सेलुलोज से। प्लांट सेलवाल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, मेनली देखो कुछ कुछ और चीजों से भी बनता है जो आगे पढ़ोगे अगले क्लास में, अभी यहाँ पे इतना ही तक देखना है। अब देखो फंक्शन ऑफ सेलवाल, आखिर हमारे सेलवाल का फंक्शन क्या है, देखो क्या है। Cell wall permit the cell of the plant, fungi and bacteria to withstand a very dilute external media without bursting। किसी भी कंडीशन में बचा लेता है भाई। देखते हो बैक्टीरिया जो है ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर लेता है, हम लोग नहीं कर पाओगे, क्यों, सेल वाल की वजह से। प्लांट को गर्मी, धूप, बरसात सब में इतना अच्छा से क्यों रह लेता है बाहर, हम लोग तुरंत छुप जाते हो, सेल वाल की वजह से। तो ये क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है,
इन सच मीडिया सेल वाल स्टैंड टेक अप द वाटर बाय ऑस्मोसिस। अच्छा एक बात और जानते हो, अभी देखो बारिश का मौसम है, इतना ज्यादा मतलब बारिश होगा, बारिश होगा, बातें रिश्ते आने से, तेरे भूल जाने से। देखो तो बारिश मेरा बच्चा जब आ रहा है तो बारिश होगा तो मान लो कि इस प्लांट के सेल के अंदर खूब, मान चलो इतना हो रहा रूट है सबसे, वाटर भर गया सेल के अंदर। एक बात बताओ, पानी में अपने हाथ को डालते हो 10 मिनट का डालिए, फूल जाता है कि नहीं? कैसा फूल जाता है? एकदम लगेगा पानी में बहुत ज्यादा, मान लो वाटर पार्क में नहा रहे हो कुछ, पूरा शरीर एकदम फूल जाएगा, फूलने लगेगा। ठीक है, हम लोग का फूलने लगता है, लेकिन लकड़ी डाल कर देखो तो फूलेगा नहीं, कुछ होगा उसको। रीजन जानते हो? सेल वाल की वजह से। जब सेल के अंदर बाबू मेरे बच्चा देखो ऐसा सेल है, ठीक है, देखो होता क्या है, हम लोग जब पानी से नहाते हो, बहुत ज्यादा देर पानी में रहते हो, तो हम लोग का हाथ ये सब फूल जाता है, लेकिन सेल में इस समय क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेल के अंदर जब मान लो वाटर भर जाएगा प्लांट में, तो ऊपर से इसका क्या है, हम लोग का तो बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन इसके ऊपर मेरे बच्चे सेलवाल है। और सेलवाल क्या करता है, जब इधर से ये पानी उस पर धक्का लगाएगा ना, फोर्स लगाएगा चारों तरफ से, तो सेलवाल भी उधर से लगाएगा एकदम अपोजिट फोर्स उसका, जिसकी वजह से क्या होता है, इन वो ब्रस्ट नहीं होता है, सेल ब्रस्ट नहीं होता है, सेल को स्वेलिंग नहीं होता है, नहीं फूलता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर समझो क्या बोलना चाह रहा है कि इन सच मीडिया सेल टेंड टू टेक अप ए वाटर बाय द ऑस्मोसिस एंड सेल स्वेल अप। मान लो कि सेल के अंदर बहुत सारा पानी भर गया तो स्वेल अप होगा ना, बिल्डअप पे प्रेशर, अगेंस्ट में वाल पे प्रेशर लगाएगा, जैसे बैलून कैसे लगाता है हवा भरने पे, प्रेशर लगाएगा, एंड द सेल वाल आल्सो एग्जर्ट इक्वल प्रेशर। सेल वाल भी इधर से रुक को बेटा पूरा बता रहे हैं अभी, प्रेशर लगाएगा, मेरे सामने दिखाएगा, बहादुरी, शक्तिमान शक्तिमान, इधर से भी हाई प्रेशर, उधर से लगाएगा इक्वल प्रेशर, जिससे सेल को ब्रश नहीं होगा। बिकॉज द सेल वाल द सेल कैन विथ स्टैंड ए ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग। सराउंडिंग में कैसा भी चेंजेस होता है, प्लांट को फर्क नहीं पड़ता है, बारिश हो रहा है, अरे चलो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर लेगा, तो उसी की वजह से उसी को फूलता है। बोलता है ना किस पे उड़ रहे हो, किस पे उड़ रहे हो, बात बात थोड़ी लड़ते हुए बोलते, सेल वाल पे उड़ता है। अब बताओ, अब बोलो, देखो एक और चीज बता रहे हैं, एक होता है हमारा प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस, एग्जाम में बहुत बार आता है मेरा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इसमें क्या होता है, when the cell, when a living plant cell loss a water through the osmosis, मान लो ये लिविंग प्लांट सेल है, ठीक है, और ओस्मोसिस के थ्रू क्या हुआ, मान लो कि बहुत सारा पानी ओस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू निकल गया इससे, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो सेल है ना श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक सर सिकुड़ जाएगा, यहाँ देखना भाई, इसके अंदर नॉर्मल सेल पूरा वाटर से भरा हुआ है, सिकुड़ गया तो एकदम इससे हो गया, मैं तो मर गई क्या करूं। अब देखो प्लाज्मा, अब देखो प्लाज्मोलाइसिस, यहाँ पे देखो सारा एकदम सेल से पानी निकलते जा रहा है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, तो सब सेल से, अब अरे भाई हम लोग सोचो ना 70% है ना वाटर हम लोगों में भरा हुआ, सारा पानी निकाल दोगे तो कैसा बचोगे। तो वैसे ही जब सेल के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर से पूरा वाटर निकल जाता है तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, कॉन्ट्रेस्ट हो जाएगा, और कॉन्ट्रेस्ट हो जाएगा ना तो सेल अवे फ्रॉम द सेल वाल, ठीक ना। तो देख ले रहे हो ये सेल वाल है और नीचे यहाँ पे सिकुड़ गया पूरा सेल, तो दिस टाइप ऑफ फेनोमेनन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। फिर से समझो, फिर से समझो, नहीं समझ आता हम जान रहे एक बार में नहीं आएगा। ये हो गया सेल वाल, ये हो गया मतलब सेल हो गया, और सेल वाल यहाँ पे है, और यहाँ पे सेल है। सेल से जब पूरे ऑस्मोसिस प्रोसेस थ्रू वाटर जब निकल जाएगा, भागो भागो जल्दी भागो, ये श्रिंक हो जाएगा। देख रहे हो इसका मटेरियल, ये सेल वाल यहाँ है, इसके अंदर के सारे मटेरियल क्या हो गया, सिकुड़ते जा रहा है, श्रिंक होते जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक देखेंगे, इतना कवर कर लो, उसके बाद न्यूक्लियस से सब अगले क्लास में देखेंगे, समझे। 2-3 पार्ट में और जाएगा, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो घबराना नहीं है, सारे चैप्टर को बहुत अच्छे से हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। देखो टाइम लगेगा, लेकिन चैप्टर अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक ना। मेरा क्या, हम तो ए वन शॉट में भी कंप्लीट कर देंगे, लेकिन हम इसलिए कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझ आए। ओके, थैंक यू सो मच, और हाँ शेयर ये सब कर देना ना। ओके, बाय।